सबसे पहले यानी है कि आपको जानना है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स मतलब होता है कि जो भी डाटा होता है, जो भी नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को जब हम कलेक्ट करते हैं एरेंज वाइज में, तो हमारा हर वर्क इजी होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो हर डिपार्टमेंट के में हम जब नंबर यूज करते हैं नंबर को, तो उस नंबर को एक सिस्टमैटिक रूप में हम अरेंज करते हैं। क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। और अरेंज करने से पता चलता है कि हमारा कितना काम सही हो रहा है, कितना काम हमारा गलत हो रहा है। तो उसी के तहत हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है स्टैटिक्स, जिसके द्वारा डाटा को हम कलेक्ट करते हैं। तो उसके तहत हमारा पहला चैप्टर जो है वो है सेंटर टेंडेंसी, जिसके तहत चैप्टर है पहला मीन। क्या सर? मीन जो होता है इसको हम एक्स बार करते हैं शॉर्ट में। क्या होते हैं सर? एक्स बार। इसको बनाने का मेथड जो होता है वो एक्चुअली तीन होता है। एक होता है डायरेक्ट होता है, एक हमारा होता है इनडायरेक्ट होता है, और एक होता है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। तो इन तीनों मेथड में अगर एग्जामिनेशन में कोई मेथड ना दिया हो तो हमेशा यूज करते हैं कौन? डायरेक्ट। लेकिन फॉर्मूला आपको बता रहे हैं आपको, तो फॉर्मूला ही बता रहे हैं। इसके तहत देखिएगा ध्यान में, ये आपका कैटेगरी बांट देना जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो कैटेगरी में ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट का पार्ट, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट का पार्ट, और ये हो जाएगा एचसीएम मतलब शॉर्टकट मेथड। जब इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल का फॉर्मूला होगा मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन। इनडायरेक्ट हो तो मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाय एन। जब शॉर्टकट मेथड हो तो मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाय एन इंटू आई। जब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस से फॉर्मूला सॉल्व करें तो दोनों के तहत फॉर्मूला सेम होता है। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला होगा मेरा सिग्मा एफ एक्स बाय एन। इसका फॉर्मूला होगा मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन। इसका फॉर्मूला होगा मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन इंटू आई। आई होता है इंटरवल। आई क्या होता है? हमारा इंटरवल। ये हमारा मीन का फॉर्मूला था। अगला हमारा है मीडियन। मीडियन तो मीडियन के तहत जब बनाते हैं तो मीडियन को शॉर्ट में हम एम करते हैं। इसको बनाने का भी तीन सीरीज होता है। पहला होता है इंडिविजुअल मेथड, एक ही होता है सर बस इंडिविजुअल। इंडिविजुअल फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 टीएस सीरीज। गुड। तो ये केवल इंडिविजुअल का नहीं है, ये फॉर्मूला आपका डिस्क्रीट का भी है। क्या सर? डिस्क्रीट। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। जब कंटिन्यूअस का फॉर्मूला बनाते हैं, कंटिन्यूअस का, तो कंटिन्यूअस में हमारा फॉर्मूला होता है पहले स्मॉल एम। तो स्मॉल एम का फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू एल, पहले होगा स्मॉल एम मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n/2 टीएच सीरीज। सीरीज लिखिए, आइटम्स लिखिए, गलत नहीं आपका होगा। उसके बाद कैपिटल एम का फॉर्मूला होता है एल प्लस एम माइनस सी बाय एफ इंटू आई। तो ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला हुआ। अब अगला हमारा है मोड। तो मोड को ध्यान देखेंगे तो मोड में बेसिकली फॉर्मूला जो होता है वो केवल कंटिन्यूअस का होता है। मोड में फॉर्मूला से केवल कंटिन्यूअस का होता है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में क्या होता है? जब इंडिविजुअल हम सॉल्व करते हैं तो इंडिविजुअल में देखते हैं कि रिपीटेड नंबर कौन है। रिपीटेड मतलब कौन ऐसा नंबर है जो ज़्यादा बार रिपीट है, वो हमारा मोड ट्रांसफर हो जाएगा। मोड को हम जेड करते हैं। डिस्क्रीट में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी हमारा कौन है, उस फ्रीक्वेंसी के सामने वाला एक्स का मान हमारा क्या कराएगा, वो मोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब कंडीशन आता है कंटिन्यूअस के। तो जब कंटिन्यूअस से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें दो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला पहला एक, जब मेरा f1 बड़ा हो, f1 यदि इंक्रीज हो, इंक्रीज जो हो किससे हो, f0 और f2 से, तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। और जब f1 डिक्रीज हो, छोटा हो किससे, चाहे f0 से चाहे f2 से, तो फॉर्मूला क्या होता है,
तो इसके तहत फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 F0 F2 इंटू आई। इसके तहत फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू L1 प्लस F2 डिवाइड बाय F0 F2 इंटू आई। तो ये टॉपिक आपका है मोड का। मोड में कंडीशन ये होता है कि जब आपका फ्रीक्वेंसी रिपीटेड हो कंटिन्यूस में तो भी हमेशा इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। गुड। लेकिन जब सिर्फ F1 बड़ा हो तो इसका यूज करेंगे कंडीशन। मोड के बाद हमारा अगला चैप्टर है रेंज। रेंज जो होता है इसका मतलब होता है डिफरेंसेस बिटवीन टू पर्सन, मतलब दो नंबर्स के बीच जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को निकालना होता है रेंज। रेंज निकालने का पहला विधि होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है डिस्क्रीट और तीसरा होता है कंटिन्यूअस। तो तीनों को तरफ फॉर्मूला जो होता है सेम होता है, तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। सबसे पहले रेंज को हम आर कहते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, बड़ी संख्या माइनस। अगला यदि इसमें कोएफिशिएंट निकालने कहेगा तो कोएफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला होता है L माइनस S और L प्लस S, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। अगला रेंज के बाद हमारा चैप्टर जो है वो हमारा है क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल बेसिकली क्वार्टाइल में दो चीज निकलता है, एक निकलता है Q1 और एक निकलता है Q3। एक निकलता है Q1 और एक निकलता है Q3। क्वार्टाइल में जब इंडिविजुअल बनाते हैं, इंडिविजुअल या डिस्क्रीट, तो दोनों का फॉर्मूला जो होता है वो सेम होता है। फॉर्मूला क्या होता है? Q1 इक्वल टू होता है साइज ऑफ 1 into n plus 1 डिवाइड बाय 4 TH सीरीज और Q3 का होता है साइज ऑफ 3 into n plus 1 डिवाइड बाय 4 TH सीरीज। ये फॉर्मूला आपका इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का है। जब कंटिन्यूअस से सॉल्व करते हैं, जब कंटिन्यूअस सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले स्मॉल Q1 निकालेंगे। Q1 निकालने के दो फॉर्मूला, एक स्मॉल और एक कैपिटल। जो स्मॉल निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है मेरा साइज ऑफ 1 into n by 4 TH सीरीज और फिर कैपिटल Q1 का फॉर्मूला होता है L प्लस Q1 माइनस C बाय F into I। सेम जब Q3 निकालते हैं तो पहले स्मॉल Q3 का फॉर्मूला होता है मेरा साइज ऑफ 3 into n प्लस बाय 4 TH सीरीज और कैपिटल Q3 का फॉर्मूला होता है मेरा L प्लस Q3 माइनस C बाय F into I। तो ये सिर्फ मेरा था आपका क्वार्टाइल का, इसका था क्वार्टाइल का। अब क्वार्टाइल के बाद हमारा एक चैप्टर है क्वार्टाइल डिवीजन, जो क्वार्टाइल से ही कोरिलेटेड होता है। यदि आप क्वार्टाइल जानते हैं तो क्वार्टाइल डिवीजन आपके लिए इजी हो जाएगा, जिसके लिए आपको क्वार्टाइल डिवीजन जानना बहुत जरूरी है। तो क्वार्टाइल डिवीजन में जब क्वार्टाइल डिवीजन आते हैं तो क्वार्टाइल डिवीजन को QD कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 बाई 2। यदि आपको निकालने बोलेगा इंटर क्वार्टाइल डिवीजन तो इसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1। और यदि आपको निकालने बोलता है कोएफिशिएंट तो फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1। ये आपका क्वार्टाइल डिवीजन हुआ। क्वार्टाइल डिवीजन के बाद हमारा चैप्टर है, उसका नाम है परसेंटाइल। क्या नाम है सर? परसेंटाइल। तो जब परसेंटाइल बनाते हैं तो परसेंटाइल को P से नोट करते हैं। परसेंटाइल बनाने का 3 कंडीशन होता है। पहला होता है इंडिविजुअल, दूसरा डिस्क्रीट, तीसरा कंटिन्यूअस। परसेंटाइल में जो क्वेश्चन होगा उसमें नंबर्स 10 to 100 मतलब 10 to 99 के बीच ही नंबर रहेगा। n का मान जो रहेगा वो 99 के अंदर ही रहेगा। तो उस कंडीशन में यदि आप इंडिविजुअल और डिस्क्रीट बनाते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। फॉर्मूला क्या होता है? यदि n रहेगा तो फॉर्मूला होता है मेरा साइज ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाय 100 TH सीरीज। लेकिन जब हम ये फॉर्मूला जब कंटिन्यूअस में यूज करते हैं तो सबसे पहले स्मॉल p निकालेंगे और स्मॉल p निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है मेरा साइज ऑफ n बाय 100
टी एस सीरीज, उसके बाद कैपिटल पी एन फॉर्मूला होगा एल प्लस पी एन माइनस सी बाय एफ इंटू आई। तो ये हमारा परसेंटाइल था। अब इसके बाद बताएंगे आपको डेसाइल और बाकी चैप्टर्स, इसको देख लीजिए ध्यान से। अगला चैप्टर आपका है डेसाइल। तो डेसाइल जो है इसको हिंदी में हम कहते हैं दशमलव। तो करना कुछ नहीं है, इसके तहत जो n का मान जो रहेगा वो 1 to 10 के बीच रहेगा। n का जो मान रहेगा वो 1 to 10 के बीच रहेगा इसके तहत। तो जब डेसाइल के तहत सॉल्यूशन करते हैं तो इसके तहत इंडिविजुअल और डिस्क्रीट का फॉर्मूला सेम होता है। फॉर्मूला क्या होता है? तो dn इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 10 टीएस सीरीज। जब कंटिन्यूअस से फॉर्मूला लिखते हैं तो कंटिन्यूअस में पहले निकालेंगे स्मॉल dn, और स्मॉल dn के लिए क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n बाय 10 टीएस सीरीज। उसके बाद कैपिटल dn फॉर्मूला इसका होता है l प्लस dn माइनस सी बाय एफ इंटू आई। ये हुआ आपका डेसाइल। तो डेसाइल के बाद अगला चैप्टर जो है वो है आपका स्क्वेनेस, जिसको हम जे कहते हैं। तो स्क्वेनेस जो होता है इसको बनाने का मेथड 2-3 होता है। सबसे पहला होता है कैलकुलेशन। क्या होता है? तो कैलकुलेशन में जे का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड बटा स्टैंडर्ड डिवीजन। गुड। और रिलेटेड टू मीडियन के थ्रू होता है 3 मीन माइनस मीडियन बटा स्टैंडर्ड डिवीजन। जब आप क्वार्टाइल के द्वारा क्वेश्चन बनाते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है क्वार्टाइल। स्क्वेनेस का बस एक ही होता है, कैलकुलेशन के द्वारा होता है सर। क्वार्टाइल के द्वारा होता है हमारा बोलते हैं क्वार्टाइल। तो फॉर्मूला होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन बटा Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस, जब परसेंटाइल के द्वारा लाते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है P90 प्लस P10 माइनस 2 मीडियन बटा P90 माइनस P10। तो स्क्वेनेस बनाने का 3 तरीका, एक है आपका कैलकुलेशन, एक है क्वार्टाइल, एक है परसेंटाइल। कैलकुलेशन के बाद मतलब स्क्वेनेस के बाद चैप्टर जो है उसका नाम है कोरिलेशन। कोरिलेशन बनाने का भी 3 मेथड होता है। पहला होता है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन फॉर्मूला होता है R इक्वल टू सिग्मा dx इंटू dy डिवाइड बाय रूट पे सिग्मा dx स्क्वायर इंटू dy का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन के बाद होता है स्पेक्समैन, जिसको हम रैंक मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। स्पेक्समैन के बाद एक और मेथड होता है कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू प्लस माइनस रूट से प्लस माइनस 2c माइनस n बटा n। ये हुआ कोरिलेशन का। कोरिलेशन के बाद अगला चैप्टर है मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन का जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली 2 होता है। एक होता है डायरेक्ट में और एक होता है इनडायरेक्ट। जब आप डायरेक्ट के थ्रू फॉर्मूला जानते हैं तो डायरेक्ट में इंडिविजुअल का जो फॉर्मूला होता है
उसके लिए पहले आपको मीन बनाना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाय एन। उसके बाद जब स्टैंडर्ड डिवीजन बनाएंगे तो फॉर्मूला इसका होता है रूट पे सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन। तो ये केवल इंडिविजुअल का है डायरेक्ट। जब आप डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का बनाएंगे फॉर्मूला तो उसका फॉर्मूला होता है पहले मीन का होता है सिग्मा एफ एक्स बाय एन। उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन रूट पे सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाय एन। तो ये हुआ आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का डायरेक्ट मेथड। अगला जब इनडायरेक्ट हो, क्या हो सर, जब आपका इनडायरेक्ट हो तो उस कंडीशन में इंडिविजुअल के तहत पहले आपका फॉर्मूला होगा मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स बाय एन। स्टैंडर्ड डिवीजन इक्वल टू रूट पे सिग्मा डी एक्स बाय एन का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर बाय एन। ये हुआ इंडिविजुअल का। लेकिन इनडायरेक्ट में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का फॉर्मूला चेंज होता है। मीन का फॉर्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन और स्टैंडर्ड डिवीजन तो रूट पे सिग्मा एफ डी एक्स बाय एन का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर बाय एन। यदि आपको इसके तहत कोएफिशिएंट मिलता है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, तो स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन। तो ये आपका हुआ आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का। अब यदि आपका चैप्टर है मीन डिविएशन ऑफ मीडियन, मीन डिविएशन ऑफ मीडियन हो, मीन हो या मोड हो, मीन डिवीजन ऑफ मीन। तो मीन डिवीजन मीन के लिए सबसे पहले मीन बनाएंगे, सबसे पहले मीन, तब बनेगा मीन डिस्ट्रीब्यूशन मीन, जिसका लोगो होता है मीन डिवीजन मीन का मीन डिवीजन एक्स बार। तो फॉर्मूला इसका होगा मेरा सिग्मा एफ, इसका लोगो होता है इस प्रकार से। उसको बनाने के लिए आपका इंडिविजुअल का फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूअस, आपको मीन बनाना ही पड़ेगा। मीन बनाने के बाद इंडिविजुअल का फॉर्मूला होता है मीन डिवीजन ऑफ मीन इक्वल टू सिग्मा डी एक्स बाय एन। जब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी एक्स बाय। तो ये हुआ आपका मीन डिवीजन मीन का। जब आप मीन डिवीजन मीडियन का फॉर्मूला बनाएंगे, मीन डिवीजन ऑफ मीडियन, तो उस कंडीशन में आपका इसका लोगो होता है इस प्रकार। सबसे पहले आपको मीडियन बनाना ही पड़ेगा, जब तक मीडियन नहीं बनाएंगे आपका डिवीजन नहीं बनेगा। तो इंडिविजुअल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मीन डिवीजन मीडियन इक्वल टू सिग्मा डी एम बाय एन, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का फॉर्मूला जो होता है सेम होता है। तो मीन डिवीजन मीडियन इक्वल टू सिग्मा एफ डी एम बाय एन। अब यदि हम मीन डिवीजन ऑफ मोड जाएंगे, मीन डिवीजन ऑफ मोड, तो उस कंडीशन में जब इंडिविजुअल का कुछ बनाएंगे तो सबसे पहले हमको मोड निकालना पड़ेगा। जब तक आप मीन मीडियन मोड नहीं बनाएंगे तब तक मीन डिवीजन आपका नहीं बनेगा। अब आप क्या करें, इसका फॉर्मूला लिखेंगे मीन डिवीजन मीन का इंडिविजुअल में मोड इक्वल टू सिग्मा डी मोड बाय एन, लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का फॉर्मूला सेम होता है। तो मीन डिवीजन मोड इक्वल टू सिग्मा एफ डी मोड बाय एन आया ना। अगला चैप्टर आपका है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन जो होता है ये आपका कोरिलेशन से रिलेटेड होता है। रिग्रेशन को कहते हैं प्रतिगमन। रिग्रेशन जो होता है जब तक आप कोरिलेशन नहीं जानेंगे रिग्रेशन सॉल्व नहीं होगा। रिग्रेशन जो निकलता है इसके तहत निकालते हैं एक्स और वाई। तो एक्स और वाई में हम यदि एक्स निकालते हैं तो यूज करेंगे हम एक्स और वाई।
एक्स और वाई का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड एक्स बटा स्टैंडर्ड वाई वाई माइनस वाई बार। ये कब यूज करेंगे? जब हमको एक्स निकालना हो। तो जब वाई निकालना हो तो यूज करेंगे वाई ऑन एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है वाई माइनस वाई बार आर इक्वल टू स्टैंडर्ड वाई बटा स्टैंडर्ड एक्स और एक्स माइनस एक्स बार। तो ये आपका रिग्रेशन हुआ। रिग्रेशन में एक नियम होता है कि यदि आप x बना रहे हैं तो x पुट मत कीजिएगा और जो y बना रहे हैं तो y का नंबर पुट आउट नहीं करिएगा। रिग्रेशन के बाद हमारा चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका नाम है इंडेक्स नंबर। तो इंडेक्स नंबर में सबसे मेथड तो आपका 10 मेथड, इसमें आपका मेथड 10 मेथड है, लेकिन इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो फिशर मेथड होता है। इंडेक्स नंबर जानने से पहले आप दो चीज जानिए। इसमें एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है करंट ईयर। प्रीवियस ईयर हमेशा 0 होता है, करंट हमेशा क्या होता है? पूरे इंडेक्स नंबर में हम फॉर्मूला यूज करते हैं इंडेक्स नंबर इक्वल टू सिग्मा p1 बटा सिग्मा p0 इंटू 100। ये आपका इंडेक्स नंबर का नॉर्मल फॉर्मूला होता है, जिसमें याद रखिएगा p जो होता है इसको हम प्राइस करते हैं और एक q मिलेगा जिसको हम क्वांटिटी करते हैं। क्या कहते हैं सर? अब इंडेक्स में बेसिकली आपको बताने वाले हैं फिशर मेथड, जो यही एग्जामिनेशन आता है। तो फिशर मेथड के तहत फॉर्मूला क्या लिखेंगे? F01 रूट पे लिखेंगे सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 बटा सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ये आपका फिशर मेथड का हुआ। इसको याद करने का ट्रिक है, आप याद रखिए 10 बटा 00 और 11 बटा 01। ध्यान से गौर कीजिएगा 10001101। ये यदि याद रखते हैं तो आपका फिशर मेथड का पूरा सॉल्यूशन। फिशर मेथड के बाद आपको बताने वाले हैं HM हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जो है इसमें बेसिकली निकलता है 1/HN। अब 1/HN होता क्या है सर? 1/HN होता है फॉर एग्जांपल आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी नंबर से नंबर ऑफ टर्म, तो सबको हम 1 से डिवाइड करेंगे। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। अब डिवाइड देते हैं तो निकलता है 0.5। तो HM के तहत नियम होता है कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, अगर अंक नहीं कटता है तो 0 देके छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे होता है 3 3 3 3, 4 का होता है 0.25 00, इसका होता है 0.200। मतलब नियम ये है HM के तहत कि यदि इसमें आप रेसिप्रोकल देखिए, रेसिप्रोकल टेबल देखना पड़ेगा और शॉर्टकट देखना चाहते हैं सभी को 1 से डिवाइड करेंगे। गुड। जब इसमें आप फॉर्मूला बनाते हैं तो इंडिविजुअल के तहत HM का फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाय 1/HM, लेकिन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का फॉर्मूला सेम होता है HM इक्वल टू n डिवाइड बाय f इंटू 1/HM। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ये स्टैटिक्स में चैप्टर होगा और स्टैटिक्स में तो बहुत चैप्टर है। इससे आपका टाइम सीरीज है, प्रोबेबिलिटी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला जान लीजिए क्योंकि इसके लिए लॉग टेबल चाहिए GM। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है उसका इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस, इसके तहत आप लॉग टेबल यूज करेंगे। तो जब इंडिविजुअल के तहत इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो लिखते हैं GM इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग x बटा n। जब डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस का फॉर्मूला लिखते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग fx बाय। गुड। बाकी और चैप्टर है जैसे आपका टाइम सीरीज हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, फिर आपका हो गया आपका चैप्टर क्या चैप्टर और 2-3 चैप्टर है जिसमें आपको फॉर्मूला नहीं है लेकिन वो विधि के तहत बनता है। गुड। तो इसको आप ध्यान से देख लेंगे, आपको इस वजह से ओके बाय।